हाँ तो देवियों एवं सज्जनों, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है और तेजस्वी यादव का जनता राज है। बिहार में पुल ढहने की भरमार है। 1700 करोड़ का पुल गिरने के बाद 2132 करोड़ का पुल गिरा और उसके बाद खगड़िया से भी सूचना आ रही है कि खगड़िया में भी एक पुल धंस गया है। आखिर पूरा मामला क्या है वो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं और इस बात पर भी चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में हर एक महीने करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल क्यों गिर रहा है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा यही है कि बिहार में एक और पुल धंस गया है जो कि खगड़िया को पटना और बेगूसराय से जोड़ता था, करोड़ों की लागत से बना था। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ था, विधिवत उद्घाटन तक नहीं हुआ, उसके बावजूद ये पुल गिर गया है। और बिहार में लगातार पुल और जो गिर रहा है इसका आखिर कारण क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो समाचार आ रहा है उसे आपको बताना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। जो समाचार आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके मुताबिक खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी पर बना नवनिर्मित पुल के कुछ हिस्सा जो है वो धंस गया। यह पुल खगड़िया को बेगूसराय और सूबे की राजधानी पटना से जोड़ता है। पुल का विधिवत उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन आवागमन जारी था। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और दल बल के साथ पहुंच करके जांच कर रही है। वहीं NHAI के भी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया और NHAI के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। आप सभी जानते हैं कि भागलपुर में 1717 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल गिर गया। किशनगंज में मेची नदी पर बना हुआ पुल गिर गया था जो कि 2132 करोड़ की लागत से था। पटना में भी लोहिया पथ का एक जो है छज्जा गिर गया था जिसमें 3 छोटी छोटी बच्चियों की मौतें हो गई थी। वहीं जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाचार आ रहा है कि NH 31 के खगड़िया स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर बना नवनिर्मित पुल के कुछ हिस्से धंसने से अफरा तफरी मच गई। यह पुल NHAI की ओर से पुंज लोयल कंपनी की ओर से बनाया गया था। ये SP सिंगला नहीं बना रही थी, इसे पुंज लोयल कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा था। और इस पुल का विधिवत यानी कि औपचारिक रूप से उद्घाटन भी नहीं हुआ था, यानी कि फीता उता भी नहीं काटा गया था। और इसके बावजूद भी जो है इसके बगल में अव्यवस्थित पुराने पुल होकर आवागमन जो है, पुराना जो पुल था उस पर आवागमन बंद किया गया था और ये नया पुल बनाया जा रहा था। उस पर सूचना पर जो नगर थाना अध्यक्ष जो पहुंचे उन्होंने कहा कि दरअसल ये पुल जो है चालू अभी नहीं हुआ था, लेकिन लोगों का आवागमन लगातार जारी था और इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। और पुलिस ने बताया, थानाध्यक्ष ने बताया कि उन लोगों ने NHAI के अधिकारियों को सूचना दे दी है और NHAI के अधिकारी पहुंच चुके हैं। वहीं NHAI के बड़ी अधिकारी खगड़िया पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुल का स्लैब क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त हिस्से की सुबह तक मरम्मत हो जाएगी, इसके बाद आवागमन सामान्य हो जाएगा। अभी वन वे वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। अब इस बात को ढकने की कोशिश कैसे की जा रही है, चाहे NHAI करे या फिर वहाँ के लोकल जो है सो थाना करे, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो भागलपुर का 1717 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल जो गिरा था, जिसके बारे में मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी कर दी थी और 2022 में उसका एक पाया गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम में जो है वो क्वालिटी में, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया। और जो भी किया जाता है पुल बनाने में, आप सभी जानते हैं कि एक तरीके से 2 नंबर काम वो जारी रहा।
और उसी का परिणाम रहा कि 1717 करोड़ का पुल साल 2023 में भरभरा करके गिर जाता है। और इसके बाद तेजस्वी यादव आकर के एक बयान देते हैं जो कि काफ़ी मजाकिया बयान कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर इस पुल को गिरवा दिया, क्योंकि अगर इस पुल का आवागमन शुरू होता और तब अगर ये पुल गिरता तो काफ़ी लोगों के हताहत होने की संभावना थी। अब इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्या आप इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, तो उन्होंने कह दिया था कि सीबीआई वाले कोई इंजीनियर थोड़े ही हैं, और इस मामले को ढकने की साफ साफ कोशिश की गई। अभी बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जब चल रहा था तो बीजेपी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि इस पर कोई चर्चा तक नहीं होगी। यानी कि सरकार ने इस बात को ढकने की, दबाने की पूरी कोशिश की। और इसका कारण क्या है? लोगों का कहना है कि सरकार घोटाले में सम्मिलित हो सकती है, और सरकार सम्मिलित है तभी इस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, या विधानसभा के मानसून सत्र तक में उसने कोई चर्चा तक नहीं की। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल मेची नदी पर बना हुआ पुल का पिलर भी धंस गया था। पिलर जो धंसा था ये किशनगंज में मेची नदी पर बन रहे पुल का पिलर धंस गया था, जिसके बाद पुल पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया था। और सिर्फ किशनगंज में मेची नदी पर बना हुआ पुल नहीं ढहा, इसके बाद भागलपुर में जो है अगवानी पुल जो है वो ढह गया था, जिसकी लागत 1717 करोड़ थी। और इसके बाद नीतीश कुमार की काफ़ी किरकिरी भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी जांच नहीं कराया। और आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही क्यों होती है, और बिहार में अगर होती भी है तो इसकी जांच सरकार क्यों नहीं कराती है। हालांकि इसके बाद बीजेपी के एक नेता है शाहनवाज हुसैन, जब भागलपुर वाला पुल गिरा था तो शाहनवाज हुसैन ने आकर के बताया था कि सरकार इसकी जांच करा रही है, यानी कि केंद्र सरकार इसकी जांच करा रही है। तो आखिर महीनों हो गए हैं और इसकी जांच रिपोर्ट कब तक आएगी वो जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और जनता को बीजेपी से सवाल करना चाहिए कि आखिर जब आपने कहा कि हम जांच कराएंगे तो आपने जांच क्या कराया, उसका रिपोर्ट क्या आया, और सरकार ने आखिर एसपी सिंगला कंपनी पर कार्रवाई क्या की वो भी बताना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ में, हर एक घटना में यही होता है कि जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है उस मामले को दबा दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती। आप जरा सोचिए कि पटना के लोहिया चक्रपथ में जो छज्जा जो गिरा था, 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। ये सीधे सीधे एक तरीके से कह सकते हैं कि मर्डर का केस जो है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर चलना चाहिए था, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का कुछ भी नहीं बिगड़ा और उसको काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट और भी बिहार में दे दिए गए। तो आखिर वो चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर राजद की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सब के सब जनता को सिर्फ बुर्बक बनाने का काम करते हैं। कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो एक बस जांच कमेटी लोगों को दिखाने के लिए गठित की जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और हमारे देश में तो आप सभी जानते हैं कि कभी भी पावरफुल लोगों पर, पैसे वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो पावर विहीन व्यक्ति है, संसाधन विहीन व्यक्ति है, उस पर कैसे कार्रवाई होती है वो आप सभी जानते हैं। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।